आरती के जगह रहती तो ये कदम उठाती? नहीं, हमें समाज उठाने ही नहीं देता। हम चाहते तो भी आरती जिस समाज का नाम ले रही है आरती आज, जो अपने बेटे के मरने के बाद 4 महीने में दुख भूल जाते हैं, उस परिवार वाले भी धन्य हैं। दोनों खुश था उसको। अरे भाई, शादी का लड्डू किसको खराब लगता है, क्यों नहीं हंसेगा वो? तो 2-4 महीने में कौन सी ऐसी महिला होती है जिसका पति मर जाता है, परिवार शादी? हम यहाँ पे आपका बात काटना चाहेंगे। इमोशनली पहले पूरे इंडिया को कनेक्ट किया उसने, उसके बाद उसके कहीं ना कहीं जहन में गया होगा कि अरे छोटू और आरती जिनका प्यार इतिहास रचने वाला था, आज ऐसा सुनने में आ रहा है और देखने मिल रहा है कि आरती उसी के भाई के साथ शादी रचा ली। यानी कि जिसको भैया जी कहते थकती नहीं थी, आज उसको सैया जी बना ली। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहती हैं? तो ये आपने सुना था कि वो उसको भैया जी मन्नू को कह रही थी? जी बिल्कुल, हर स्टेटमेंट में जब छोटू का हत्या हुआ था तब वो बोल रही थी कि भैया जी को हम फोन किए। तो क्या कॉलेज का जमाने में होता था ना, दोस्ती करने के लिए ना पहले भैया बोलते थे और लड़का बनाता था, राखी बंधवा लिया, उसके बाद गया, दोस्ती हो गया, फिर गर्लफ्रेंड बन गई। ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में सबसे पहले तो मानने वाली बात है कि छोटू के मेरे अभी 1 साल भी नहीं हुए और शादी, बस ये बहुत गलत हुआ है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये शादी को हम लोग मान्यता नहीं देते सामाजिक होने के नाते। और आप जो है ये मान लीजिए कि एक अगजा बोल के एक चीज़ होती है जो हम जहाँ बिहार में रहते हैं कि उसके बाद ही कुछ होता है तो शुभ माना जाता है। तो अभी वो शुभ नहीं था और किस परिस्थिति में ऐसा हुआ कोई नहीं जानता कि किस परिस्थिति में हुआ। मामला जो सामने अभी कल से लेके आज तक में मैं भी अपने लेवल पे बहुत क्वेरी करा रही हूँ, तो मामला पता चल रहा है कुछ अंदर की बातें हैं जिस पे कुछ डील वील हुई है आरती के परिवार को बेल दिलाने के लिए। और ये भी बात है कि जिसको भैया जी कहती थी आज उससे शादी रचा। अरे ये तो हमने बताया, ये एक फ़न के मूड में बताया आपको कि आश्चर्य होता है, अगर ये है तो शर्मसार है। और दूसरी बात देखिए, लड़की को, जिस लड़की को एक्सेप्ट किए हुए थे घर में, तो उसका एक उपाय निकाला उन्होंने कि चलो नहीं है छोटा भाई तो हम बड़े भाई से कर लेते हैं। लेकिन ये टाइम गलत है। इसके लिए अगर 1 साल 2 साल निकल जाता है, कम से कम 1 साल संबंध जलता तो फिर एक्सेप्टेबल था। लोग कहते हैं ना कि बड़े भाई नहीं तो हम लोग कहते तो छोटे भाई से, लेकिन चलो उनका 2 ही भाई था, बड़ा भाई ही है तो शादीशुदा नहीं है तो उसको एक ज़िंदगी मिली, आप वैसे ले लीजिए। सही बात है। और आप ये बताइए कि जब आरती, आप खुद एक लेडी हैं, क्या आप आरती के जगह रहती तो ये कदम उठाती? नहीं, हमें समाज उठाने ही नहीं देता। हम चाहते तो भी आरती जिस समाज का नाम ले रही है आरती आज, तो आरती समाज के आड़ में भले अपने सुख या दुख को छुपा ले, लेकिन हमारा समाज ये है कि भगवान ना करे किसी महिला के साथ अगर ऐसा हो जाए तो 2-4 महीने में कौन सी ऐसी महिला होती है जिसका पति मर जाता है, परिवार शादी। हम यहाँ पे आपका बात काटना चाहेंगे और ये बोलना चाहेंगे कि एक दिन में शादी की प्लानिंग नहीं होती है। और आरती का जैसा कहना था कि आपने बयान अभी सुना होगा, उसमें कह रही है कि 24 तारीख को आया, 25 को हमको तो जानकारी नहीं थी। और मीडिया में ही आरती ये कह रही है कि वीना मानवी को हमने फ़ोन लगाया था, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर लिया, हम 10 दिन से फ़ोन लगा रहे थे। तो अब कौन सा बात मानिएगा आप, आरती का ये बात मानिएगा या ये बात मानिएगा? और मैम वो छोटू के मरने के लगता है कि 1 महीने बाद से ही वो ब्लॉग्स बनाने लग गई। कुछ ही टाइम पहले केक कट हो रहा था। हम लोग के यहाँ तो ऐसे नहीं होता कि किसी की हत्या हो जाए। देखिए उसका जो प्रचार, जिसको कि इमोशनली पहले पूरे इंडिया को कनेक्ट किया उसने, उसके बाद उसके कहीं ना कहीं जहन में गया होगा कि अरे तुम्हारा इतना वायरल हो रहा है, इससे इतना फंड जनरेट होता है, वो फंडिंग करना शुरू कर दी। एग्जैक्टली, फंड जनरेट वो ना उसको, उसने हर चीज़ को अडॉप्ट किया। उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है, किसी ने कहा कि भाई तुम इतना वायरल हो गई हो यूट्यूब, तुम अपना चैनल बना लो, तुमको अच्छा सा ब्रेक मिल जाएगा। उसने वो भी कर लिया। उसने, किसी ने उसको कह दिया कि तुम अपने परिवार को, तुम शादी कर लो, तुम्हारे परिवार को बेल मिल जाएगा, उसने वो भी कर लिया। मतलब उसका अपना दिमाग कुछ है नहीं आरती का, दुनिया जो कहती है वो उसी पे चलती है। अच्छा मैम, इसमें कुछ साजिश भी हो सकता है, क्या लगता है आपको? साजिश क्या है पूरा, अब कुछ समझ, देखो बाबू, आरती पीड़िता बन के मेरे पास आई थी, हमने उसको
उसके लिए बहुत स्टैंड हमने स्टैंड भी लिया, मदद भी किया और लोगों को जेल भी भेजा। अब आरती ने जो काम कर लिया है, अब वो अबला से सबला हो गई है, सशक्त हो गई है। जाने आरती और जाने उसके परिवार वाले जो अपने बेटे के मरने के बाद 4 महीने में दुख भूल जाते हैं, उस परिवार वाले भी धन्य हैं, और प्रणाम जिसकी वजह से उनका बेटा गया, उनको ही अपने घर की लक्ष्मी बना के रियली उनके पिताजी और माताजी को मेरी तरफ से चरण स्पर्श है। और आप हमसे भी बड़े समाज सेवी हैं और बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने दुख को मिटाते हुए एक पराई लड़की को अपने घर में आसरा दिया और अपने बेटे को गम को भुला दिया। इसके लिए महिला विकास मंच की पूरी टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आरती और छोटू का प्यार एकदम इतिहास रचने वाला था, अचानक से कहाँ गुल हो गया? वो तो प्यार था ही नहीं, अब लग रहा राई है का पहाड़ था, ढह गया। राई का पहाड़ था, ढह गया। अब इसे हवस बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, बिल्कुल। सेक्सुअल डिज़ायर, हवस हिंदी में सुनने में थोड़ा ख़राब लगता है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में हम उसको सेक्सुअल डिज़ायर बोलते हैं। एक भाई ना रहा तो दूसरा। मैम अभी आपको आरती देख रही होगी, वीडियो आपका देखेगी, तो आप आरती को क्या कहना चाहेंगे? वीडियो मेरा परसों ही वो देख चुकी है और कल सुबह ही देख के उसने कल मुझे फ़ोन भी किया है। आप आरती को क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो कहना था आरती को कह दिया है। बाबू जो कर लिया तुमने जीवन में, बहुत अच्छा किया। अब अपने जीवन में ध्यान दो, हो सके तो तुम बिहार छोड़ के कुछ दिन अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली चली जाओ। और बाकी लड़कियों को क्या अपने थ्रू कहना चाहती हैं? बाकी लड़कियों को यही कहना चाहते हैं, मोहब्बत कीजिए लेकिन उसको मोहब्बत के दायरों को समझिए और दिमाग अगर आपका मोहब्बत के लायक ना हुआ हो तो मोहब्बत जैसे पवित्र शब्द को शर्मसार मत कीजिए। मोनू को देखिए कितना दांत खिला रहा। तो मोनू खुश था, उसको अरे भाई शादी का लड्डू किसको खराब लगता है, क्यों नहीं हंसेगा वो। अच्छा, मोनू उसका भाई, उसका छोटा भाई था छोटू, उसके बाद भी उसी लड़की से वो शादी रचाने में कितना मजा आ रहा है उसको, उसका एक्सप्रेशन देखिए आप। देखिए, हमको लग रहा है मोनू बड़ा थैंकफुल है छोटू का। हाँ, कि हो सकता है इतनी अच्छी लड़की वो खोज नहीं पाया होगा, छोटू ला के दे दिया, खुद चला गया बेचारे। उसका जो छोटू ऊपर से आत्मा शांति नहीं मिल रही होगी और मोनू बड़ा खुश है कि चलो हमको मिल गया। और मेरे को लगता है, देखिए अब इस सीरियस टॉक है कि ये कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगा कि ताकि उनके परिवार वाले छूटें। उसके लिए हो सकता है इन लोग को बड़ा, अब हमें नहीं मालूम, लेकिन जरूर मिल कानूनी मामला है इसलिए वो लोग गुप्त हैं अभी। हाँ। लेकिन मामला यही होगा कि कुछ सेटलमेंट है, ये बेल दिलाने का सेटलमेंट है ये। तो आप देख रहे थे आरती और छोटू का प्रेम कहानी का इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ लाइट। धन्यवाद।